नमस्ते बच्चों। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम आपने जैसे हमसे कहा था कि आपको जो है कंप्यूटर की बहुत सारी बातें और जाननी है। कंप्यूटर को एक और बार बताने के लिए आपने डिमांड रखा था, तो उसी के हिसाब से आप आज हम आपको जो हमारी इकाई 21 है कंप्यूटर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, हम लोग चर्चा करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे हर बार हम लोग जो है कुछ ज्ञान की बातें बताते हैं। आज भी जो है कुछ अच्छे विचारों के साथ हम लोग अपनी कक्षा शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के कुछ अच्छे विचार के साथ आपको आपकी क्लास शुरू करूंगी। उनके विचार हम बताते हैं आपको। वे कहते थे, अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे सफलता छुपी होती है। कितने अच्छे विचार थे उनका, है ना? क्या कहते थे कि अगर हम लोग सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं, हमें अगर क्या मिल रहा है बच्चों, निराशा मिल रहा है, तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें जो है सफलता के राह पर चलना छोड़ना नहीं चाहिए, है ना? हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो है लड़ना चाहिए और सफलता हासिल करके ही हमें रुकना चाहिए। तो बच्चों, इसी अच्छे विचार के साथ हम अपनी कक्षा शुरू कर रहे हैं। मेरे सारे बच्चे तैयार बैठे हैं आज। तो आज हम लोग जो है आपको कंप्यूटर की बहुत सारी बातें एक और बार बताएंगे, और फिर जो है लास्ट में आपसे क्या करेंगे, एमसीक्यू पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से बैठिए। चलिए, हमारा जो है कंप्यूटर, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। मेरे बच्चे ये जो है अपनी 6वीं कक्षा में भी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो बच्चों, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है और जो है परिणाम देती है। ओके। तो हमें जो है सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। अब चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, एक एक करके इसकी सारी बातों की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चे ध्यान से बैठिएगा। जो बात आपको नोट करना है वो आप नोट कीजिएगा, और जो बात सुनना है वो क्या कीजिएगा, सुन लीजिएगा। और उसके बाद जो है हम एक साथ सभी को शुरू करेंगे। ओके, तो सारे पॉइंट सब नोट करके आप रखिएगा। चलिए, तो बच्चों, कंप्यूटर है ना, तो कंप्यूटर को शुरू करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जरा चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चों को पता होगा कि जो है कंप्यूटर यानी इनपुट डिवाइस होता है, उसमें आउटपुट डिवाइस होता है। तो हम लोग जरा देखते हैं कि जो है इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, एक एक करके हम लोग इसके बारे में आपसे बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इनपुट डिवाइस जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, है ना? तो ये देखिए, जो इनपुट डिवाइस है इसमें क्या क्या है, ये एक डिवाइस है, देखिए जॉयस्टिक, है ना? तो इसमें जो है जो जो बातें आती है वो आप इसको जरा याद रखिएगा। जो जो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दे सकते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। उनके उदाहरण पूछे जाते हैं, कौन कौन से है, क्या क्या है। तो ये देखिए, कीबोर्ड, कीबोर्ड सब में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइप करते हैं, है ना? ये जो है सबसे आम इनपुट डिवाइस है, जो उपयोगकर्ता क्या करते हैं, को टेक्स्ट, संख्याएं, कमांड दर्ज करने की अनुमति देती है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये देखिए, वेब कैमरा, है ना, जो हमारा जो वेब कैमरा होता है वो भी क्या है, वो जो है हमारे जो हमारे जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो लेने आदि की जो है उसमें अनुमति मिलती है। फिर देखिए, हमारा जो स्कैनर है ना, तो स्कैनर के जरिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो है बहुत सारी, जैसे कि हम लोग एक ऐसा डिवाइस है जो कागज पर मुद्रित या हाथ से लिखे हुए डाटा को डिजिटल रूप में बदलने की अनुमति दे देता है। तो ये सारे इसके उदाहरण हैं। और हमारा जो है माउस है, तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये पूछा जाता है कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है, तो बच्चे क्या बोलेंगे, माउस जो है हमारा क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। और इसके क्या क्या कार्य है, इसके बारे में भी हम जो है थोड़े समय बाद चर्चा करेंगे। माउस के प्रकार, माउस के कार्य सभी जो है हमें चर्चा करना है। चलिए, फिर जो है हमारे इसमें जो जो इनपुट डिवाइस में आता है, हमारा माइक्रोफोन आता है। ये एक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को
ऑडियो रिकॉर्ड करने तथा वॉइस कमांड देने की अनुमति देती है। तो हमने देखा विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइसों को हमने जो है इसमें देखा। ओके, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, सभी जो है इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं वो सभी जो है आप लिखोगे। ओके, तो इसमें जो है यस, सभी बच्चे मुझे जवाब भी दे रहे हैं, तो आपको ये जो है लिखना है, इनपुट डिवाइस लिख लीजिए क्या होता है और इसके जो है कार्य क्या क्या होता है, इससे क्या क्या करते हैं ये भी हमें लिखना है। अब जो है अगला हम लोग करेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो बच्चों आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिनके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम को प्राप्त करते हैं, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। चलिए अब इसके उदाहरण सब हम लोग जरा देख लेते हैं। ये देखिए प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर क्या है, ये भी जो है एक आउटपुट डिवाइस है और जो कंप्यूटर से, ये क्या किसमें सहायता करता है, कंप्यूटर से वीडियो और इमेज को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करने की अनुमति देती है। ओके, तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, सभी जो है सब लिख लीजिए कौन कौन से हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से, जरा नाम लिख लीजिए इनके, ठीक है, प्रोजेक्टर। ओके, और उनकी जो डेफिनेशन है वो भी आपको पढ़ना है। फिर ये देखिए बच्चों, हमारा जो फैक्स मशीन होती है, ये एक डिवाइस है जो कंप्यूटर से डाटा को फैक्स करने की अनुमति देती है। तो जो है हमने क्या देखा कि जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जिन निर्देश यानी जिन डिवाइसों के माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं, उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए तीसरा देखते हैं। ये देखिए प्रिंटर, तो ये क्या है, ये एक डिवाइस है जो कंप्यूटर से डाटा को प्रिंट करने की अनुमति देता है, जैसे कि दस्तावेज है, इमेज है, ग्राफ है। ओके, इन सबको जो है प्रिंटर के जरिए हम लोग करते हैं। अब ये देखिए हमारा हेडफोन है ना, हेडफोन भी क्या है, एक जो है आउटपुट डिवाइस है, ये एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से ऑडियो सिग्नल को प्ले करने की अनुमति देता है। अब देखिए स्पीकर, स्पीकर को भी हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर लगाकर जो है हम सभी बातें हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना, सॉरी देख नहीं सकते, सभी बातें जो है सुन सकते हैं हम स्पीकर को। तो ये कैसा डिवाइस है, ये स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है, ये एक ऑडियो आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से ऑडियो सिग्नल को प्ले करने की अनुमति देता है। अब अगला देखते हैं। ये देखिए है प्लॉटर, प्लॉटर जो है एक डिवाइस है जो कंप्यूटर से ग्राफ और चार्ट को प्रिंट करने की अनुमति देता है। ओके, तो ये सारे जो है इंफॉर्मेशन आपको रखने हैं कि कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी सवाल आए तो आपको क्या करना है बच्चों, करना है। ओके, अगला देखिए मॉनिटर है, मॉनिटर ये एक डिस्प्ले डिवाइस है, यानी जो भी हम लोग जो टाइप करते हैं, लिखते हैं, जो भी हमें जो मिलना होता है वो हमें किसमें डिस्प्ले करते हैं, हमारा जो मॉनिटर होता है उसमें डिवाइस करते हैं जो कंप्यूटर के आउटपुट को दिखाता है, जैसे कि टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, इन सबको दिखाता है। तो बच्चों हमने इनपुट डिवाइस देखे, आउटपुट डिवाइस देखे, है ना, उसके उदाहरण को भी हमने क्या किया, उसके उदाहरण को भी हमने जाना। अब देखते हैं, अगला देखते हैं। अब देखिए बच्चों, एक और बात जो इसमें पूछा जा सकता है वो है माउस के प्रकार कौन से हैं। जो कंप्यूटर चैप्टर है जब आप उसको पढ़ोगे तो आप इसमें और क्या लिखोगे, माउस के प्रकार कौन कौन से हैं उसको लिख लीजिए। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे मुझे बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो बताइए सबसे पहले माउस जो है 3 प्रकार के होते हैं, तो एक एक करके देखें। ओके, देखिए प्रकाशीय माउस यानी ऑप्टिकल माउस जिसे कहते हैं, उसको आपको पढ़ के जाना है, पूछा जा सकता है। तो जो प्रकाशीय माउस है इसमें, ये माउस एक ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करके माउस की गति को ट्रैक करता है। इसमें एक क्या होता है, एलईडी होती है, लाइट देख रहे हो ना, एलईडी लाइट होती है जो सतह पर क्या करती है, एक एक पैटर्न बनाती है और सेंसर उस पैटर्न को ट्रैक करता है। तो हमने जो है सबसे पहले कौन सा माउस देखा, हमारा प्रकाशीय माउस देखा। यह एक नॉन मैकेनिकल माउस है, इसमें प्रकाश की एक पुंज है ना, किरण इसके नीचे की सतह पर क्या होती है बच्चों, उत्सर्जित होती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति को तय करता है।
ओके, क्लियर है? ये तीनों माउस जो है इसके सारे विशेषताएं आप पढ़ के जाओगे। दूसरा देखिए बच्चों, मैकेनिकल माउस। ओके, जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो ध्यान से सुनिएगा, ये सब पढ़ते हुए जाना है। मैकेनिकल माउस क्या होता है बताइए? तो यह माउस एक रोलिंग बॉल का उपयोग करते, इसके नीचे देख रहे हो एक रोलिंग बॉल लगा हुआ है ना, उपयोग करके माउस की गति को ट्रैक करता है। इसमें एक मैकेनिकल सिस्टम होती है जो बॉल की गति को ट्रैक करता है। तो जो है हमारे मैकेनिकल माउस, इसके देखा हमने, इसके नीचे क्या लगा है बच्चों? रबर की एक गेंद लगी हुई है। और जब माउस की सतह पर घूमते हैं, घुमाते हैं, तो क्या होता है? तो वो उस खोल के अंदर घूमती रहती है, यानी इसके अंदर क्या होता है, ये इस तरह से घूमती रहती है। और माउस के अंदर गेंद घूमने से क्या होता है, इसके अंदर की सेंसर्स जो कंप्यूटर को संकेत दे देता है। ये पढ़ के जाओगे ना? ओके, अब तीसरा देखिए, तीसरा जो है हमारा तार रहित माउस यानी वायरलेस माउस है। ओके, ये जो है एक वायरलेस कनेक्शन का उपयोग करते हैं, इसमें वायर नहीं होता है। उपयोग करके क्या करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ता है। इसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, सिग्नल होता है, ओके, जो माउस को कंप्यूटर से जोड़ता है। तो तार रहित माउस में रेडियो आवर्ती, रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीक की सहायता से कंप्यूटर को सूचना देता है, कम्युनिकेट करता है। इसमें जो है दो मुख्य है ना कंपोनेंट्स, ट्रांसमीटर एवं रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर कहाँ पर होता है बच्चों? माउस में होता है। और रिसीवर कहाँ होता है? कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिससे कि सिग्नल प्राप्त करते हैं। ये तीनों जो माउस है, क्लियर है? तीन प्रकार के माउस क्लियर हो गया आपको? ओके है तो यस लिख दीजिए, उसको पढ़ते हुए जाना है एग्जाम में। चलिए अब जो है हम लोग थोड़े से प्रश्न उत्तर देखते हैं। ओके, बार बार पूछा जाता है रैम जो है रैम क्या है, रोम क्या है ना? ये जो है प्रश्न बार बार आता है। तो आपको जो है क्या करना है, इसको जो है अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। जो रैम है वो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी। इसका जो है क्या पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कि दोनों क्या है और किस तरह से जो है दोनों का कार्य है, दोनों किस तरह से डाटा स्टोर करते हैं, किस तरह से होता है। तो जो रैम होता है वो क्या है बच्चों? वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो क्या होता है, जो एक अस्थाई है ना, उसको याद रखिएगा, अस्थाई मेमोरी है। किसी भी डाटा अथवा सूचना को संचित करने के लिए रैम का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है रैम जब बंद हो जाती है, यानी पावर सप्लाई जब खत्म हो जाती है रैम में, तो क्या हो जाता है, सारी डाटा जो है विलुप्त हो जाती है अगर पावर सप्लाई बंद हो गया। लेकिन जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी मेमोरी होता है। जब पावर सप्लाई स्विच ऑफ हो जाता है तब भी क्या करता है, तब भी मेमोरी के संग्रह में डाटा जो है लुप्त नहीं होता। फुल फॉर्म याद करना है, ये किस क्या क्या कार्य करता है उसको भी आपको याद करना है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो निर्देशों का एक समूह है ना, जो क्या करता है, जो विशेष कार्य करता है, एक विशेष कार्य करता है, उसे हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम या प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। और आपको याद रखना है तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीनों के जो कार्य है उसको भी आपको क्या करना है, पढ़ते हुए जाना है। ओके, अगर ये सारी बातें अगर आप पढ़ लेते हो तो कंप्यूटर चैप्टर में से आपको जो है फुल मार्क्स पक्के हैं। तो जो है सॉफ्टवेयर क्या है, तीन प्रकार क्या है, ये आपको जो है याद रखना है। ओके, अब फिर कंप्यूटर बहुत ही सिंपल है ना। फिर भी आपको याद रखना है क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करने, स्टोर करने और आउटपुट करने में सक्षम है। और ये क्या है, ये जो है एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो उपयोगकर्ता के निर्देशों को समझता है और उन्हें जो है निष्पादित करता है। तो आप अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन को जो है आपको लिखना है, कंप्यूटर क्या है। फिर सीपीयू में कितने बटन होते हैं पूछा जा सकता है। तो बच्चों जो सीपीयू है उसमें दो बटन होते हैं, पावर ऑन ऑफ बटन और रीसेट बटन। ओके, तो दो बटन होते हैं, पावर ऑन ऑफ बटन और रीसेट बटन। सीपीयू के कार्य बताइए, पूछ सकते हैं सीपीयू के कार्य क्या है। तो आप सबको सबसे पहली बात ये पता है कि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है ना। इसका मुख्य कार्य प्रोग्राम को चलाना और सभी
अन्य सभी घटक जैसे मेमोरी को क्या करते हैं, मेमोरी को बोर्ड, कीबोर्ड और प्रिंटर आदि के कार्य को कंट्रोल करिए। मेमोरी को जो है, कीबोर्ड को, प्रिंटर आदि के कार्यों को क्या करता है, ये जो है कंट्रोल करता है। और ये भी आप लिख सकते हो, कंप्यूटर की ये यूनिट अंक गणित तार्किक नियंत्रण सभी कार्य से क्या होता है, जुड़ा होता है। और इसे कंप्यूटर के कहाँ पे लगाया जाता है, मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। और मदरबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर के अन्य घटक एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो सीपीयू के कार्य सभी बच्चे पढ़ के जाओगे ना? ओके। आज जो है आप लोग कमेंट्स ज्यादा बोलने का मुझे मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें एमसीक्यू भी है और बहुत सारी बातें जो है आपसे बताना भी है ना। बहुत बच्चों को डाउट है कंप्यूटर चैप्टर में कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, तो इन सारी बातों को आप पढ़ते हुए जाओ तो पक्का आप जो है पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या है पूछा जाता है, तो सभी को पता है कंप्यूटर के मुख्य भाग सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस है। तो जो जो कंप्यूटर के जो जो भाग है उन सबको भी क्या करना है बच्चों, पढ़ना है और लिखना है। तो ये सभी अभी आप बुक में ही टिक कर लीजिए, ओके, क्या क्या है, कैसे कैसे है। फिर पूछ सकते हैं मॉनिटर क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मॉनिटर सबसे पहले आप मुझे बताइए, इनपुट है कि आउटपुट है, कमेंट कीजिए। मुझे कोई कमेंट नहीं आ रहा है। मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है? यस, मेरे स्कूलों से कमेंट आना शुरू हो चुका है। ये जो है एक आउटपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को दिखाता है। मॉनिटर डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। इसकी संरचना टेलीविजन की तरह लगती है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, है ना। आपसे पूछ सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सीआरटी मॉनिटर और जो है हमारा टीएफटी मॉनिटर। ओके, सीआरटी मॉनिटर और टीएफटी मॉनिटर, तो दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं। कौन कौन से है सभी जो है वो आपको लिखना है। यस, यूपीएस गो सिलासा हमने देख लिया, आप लोगों ने जो है आंसर दे रखा है। हमारा बकालपुर, किरातपुर सभी के बच्चों ने हमें उत्तर दे रखा है। ओके, तो बच्चों जो जो हमने अभी अब तक बताया आपको, ये सब क्लियर है आपको? जो है रैम क्या है, रोम क्या है, लिखना है, पूरा नाम लिखना है, क्या करते हैं, क्या कार्य है उनका, किस तरह से डाटा को स्टोर करते हैं, लिखना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर क्या है, फिर सीपीयू में कितने बटन होते हैं, सीपीयू का कार्य क्या है, कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन से हैं, मॉनिटर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी बातों को जो है आपको क्या करना है, आपको याद रखना है। अब जो है माउस के कार्य मैं बहुत ही जल्दी से दिखाती हूँ, क्योंकि हमारे एमसीक्यू के लिए हमें नहीं तो समय नहीं बचेगा। ओके, चलिए, माउस के कार्य आप सबको पता है ना, क्या क्या कार्य करता है, ड्रैगिंग करता है, स्क्रॉलिंग है, ये सभी जो है हमारे माउस के कार्य है। फिर जो है हम जैसे कि माउस पे ही क्या करते हैं, सारी जो चीजें होती है सब करते हैं। तो स्क्रीन पर एक भालू घड़ी का संकेत करती है कि कंप्यूटर आंतरिक रूप से कार्य कर रहा है। जब हम लोग सर घुमाते हैं तो ना राउंड राउंड अलग अलग तरीके के चिन्ह आते हैं, और हमें तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक ये फिर से तीर ना बन जाए, यानी जब तक उसका निशान जो है फिर से सही तरीके से हो ना जाए। फिर देखिए, यानी एक बार, यानी पुनः एक बार माउस के दाएं बटन को दबाने से क्या होता है, विंडोज के अन्य विकल्प खुल जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्क्रीन पर विंडोज खुला हुआ है या कोई अन्य सॉफ्टवेयर। तो हर काम हम लोग किससे करते हैं, माउस की सहायता से करते हैं। अगला देखिए, माउस को डेस्कटॉप के आइकन पर रखकर लगातार दो बार बायां बटन दबाने पर उससे संबंधित सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है बच्चों, खुल जाता है। माउस का बटन दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रैगिंग कहते हैं। और वहां पर ले जाने पर क्या होता है, वो स्थान काला हो जाता है, जिसे हम लोग सेलेक्ट कहते हैं। तो ड्रैगिंग क्या है, सेलेक्ट क्या है, पता होना चाहिए। माउस को इधर उधर सरकाने से माउस जो पॉइंटर होता है स्क्रीन पर किसी भी दिशा में घूमता रहता है ना। अभी देखिए मैं जो काम कर रही हूँ सभी माउस से कर रही हूँ। अब देखिए हमारे क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, दाया क्लिकिंग आदि भी क्या कौन करता है, माउस करता है। तो मेरे बच्चे माउस के कार्य को जो है पढ़ते हुए जाएंगे।
तो जिन बच्चों ने मुझसे पूछा था कि कंप्यूटर चैप्टर को एक और बार बताने के लिए आप लोगों ने कहा था, अभी जो जो बातें बताए सब क्लियर है आपको? इतनी सारी बातों को जो है आप पढ़ोगे, इसमें सारी बातों को मैंने आपको शॉर्ट में बता रखा है। तो मेरे बच्चे क्या करेंगे, इसको जो है पढ़ते हुए एग्जाम में जाओगे। और भी कोई डाउट है तो आप जो है अगले इसमें बता सकते हो। जिन्होंने मुझसे मुझसे पूछा था उनको पता चल गया है तो बताइए, यस है, ओके है, नहीं है, क्या है? ओके। चलिए अब हम लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपनी जो है हम लोग, यस मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे चित्र सब बनाकर मुझे भेज रहे हैं, मैं सब देख रही हूँ। हमारे एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए, जल्दी से अपने पेपर्स निकालिए। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन छूट गया, सेकंड क्वेश्चन छूट गया। चलिए प्रश्न पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न बच्चों, पहला प्रश्न, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? ए, कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। बी, जिस डिवाइस द्वारा निर्देश नहीं दिए जाते हैं। सी, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से लिखिए इनपुट, और कोई कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं बताएगा। यस मैम क्लियर है बोल रहे हैं, आनंदपुर बोरकला सभी ने बोल रखा है, थैंक यू। ओके बच्चों, और भी कोई इस तरह से चैप्टर्स डाउट है तो हम आपको बताएंगे। चलिए आंसर हो गया सभी का, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, एबीसी लिख के जल्दी से खत्म कीजिए। ओके, हमारे बलरामपुर सभी यस बोल रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, कंप्यूटर में पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? कंप्यूटर में पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? चलिए हो गया बच्चों दूसरा प्रश्न। आंसर्स कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करेगा। तीसरा प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा, जो सारी बातें पढ़ाई है वही सभी चीजें इसमें है। कौन से माउस के निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है? ए प्रकाशीय माउस, बी तार रहित माउस, सी मैकेनिकल माउस। रबर की गेंद नीचे लगी होती है। ओके, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंसर्स प्लीज कमेंट मत कीजिएगा बच्चों, ये एग्जाम है, मेरे बच्चे अपने पेपर्स में लिखेंगे आंसर, और कोई भी स्कूल से कमेंट नहीं आएगा आंसर्स का। ओके, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर, ए कंप्यूटर, बी कार्यक्रम, सी बटन। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कौन सा है? चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चले। ओके मैम, एक और दो फिर से रिपीट कर दीजिए। ओके, हम लोग पहला और दूसरा प्रश्न एक और बार दिखा रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए। पहला प्रश्न, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। जिस डिवाइस द्वारा निर्देश नहीं दिए जाते हैं। सी है इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। पहला प्रश्न, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं? चलिए हो गया ना? ओके, अब दूसरा प्रश्न रिपीट करने के लिए कहा है, हम दूसरा प्रश्न भी दिखा देते हैं। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी सीपीयू। चलिए देख लिया ना, दूसरा प्रश्न हो चुका है जिनका नहीं हुआ था। तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए, कौन से माउस के निचले भाग में एक रबर की गेंद लगी होती है? प्रकाशीय माउस, तार रहित माउस, मैकेनिकल माउस। चौथा प्रश्न, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये सब प्रश्न दिखा चुकी हूँ। ओके, चलिए अब पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? ए आइजक न्यूटन, बी सीवी रमन, सी चार्ल्स बबेज। कौन है आधुनिक कंप्यूटर का जनक? चलिए छठवां प्रश्न,
माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस कितने प्रकार के होते हैं? ए दो, बी तीन, सी चार। माउस कितने प्रकार के होते हैं? सातवां प्रश्न देखिए। कौन से माउस में प्रकाश की एक पुंज इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है? कौन से माउस में प्रकाश की एक पुंज इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है? ए तार रहित माउस, बी मैकेनिकल माउस, सी प्रकाशीय माउस। आंसर्स टाइप मत कीजिए प्लीज। आठवां प्रश्न। कंप्यूटर में जिस डिवाइस द्वारा निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष या परिणाम प्राप्त करते हैं, क्या कहते हैं उसको? ए आउटपुट डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी इनमें से कोई भी नहीं। हमारा सिक्स क्वेश्चन एक और बार रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए। छठवां प्रश्न। माउस कितने प्रकार के होते हैं? छठवां प्रश्न, दो तीन चार। माउस कितने प्रकार के होते हैं? चलिए, आठवां प्रश्न हो गया ना सभी का। अब नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ओके, नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है। ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। 10वां। कौन सा माउस रेडियो आवर्ती तकनीक की सहायता से कंप्यूटर को सूचना देता है? ए तार रहित माउस, बी मैकेनिकल माउस, सी प्रकाशीय माउस। जल्दी आंसर लिखिए। ओके, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन चाहिए, सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन चाहिए। समय की भी कमी है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। आपको पांचवा और छठवां प्रश्न एक और बार पूछा है, जल्दी से लिखिए बच्चों। देखिए, छठवां प्रश्न है माउस कितने प्रकार के होते हैं? 6 लिखिए, नंबर लिखिए कौन सा है, ए बी सी जो भी है। और पांचवा पूछा है आपने, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? आइजैक न्यूटन, सीवी रमन, चार्ल्स बबेज। जल्दी से आंसर लिख लीजिए। तो मेरे बच्चों, जल्दी से अपने माइक को ऑन कर दीजिए। सर प्लीज अनम्यूट देम। और हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं जल्दी से। आपकी अंग्रेजी की भी। ओके मेरे बच्चों ने मुझे बिल्कुल सही सही उत्तर दिए हैं। अगले क्लास में हम नए इकाई के साथ मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर।